मित्रों, तुमने नोटिस किया होगा कि लास्ट के कुछ मैचेस में हार्दिक पांड्या एमआई के लिए खेलते हुए नहीं दिख रहा है। और कई सारी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि हार्दिक और एमआई मैनेजमेंट के बीच में लफड़ा चल रहा है। कभी हार्दिक के मुंबई इंडियंस को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो करने की रिपोर्ट, कभी सारे इंस्टाग्राम पोस्ट डिलीट करने की रिपोर्ट रिगार्डिंग मुंबई इंडियंस। तो मैं ये सोच रहा था, मेरा चुलबुला दिमाग ये सोच रहा था कि व्हाट इफ हार्दिक पांड्या सच में अब तंग आ गया है, वो मुंबई इंडियंस लीव करना चाहता है। ये ना कोई कंफर्मेशन नहीं है, ये जस्ट मेरी थिंकिंग है। मैं सोच रहा था कि अगर हार्दिक पांड्या एमआई से निकला तो वो किस टीम में जा सकता है, कौन सी टीम एकदम परफेक्टली अलाइन करेगी हार्दिक पांड्या के लिए। देखो, इस सीज़न भले ही हार्दिक पांड्या का आईपीएल के अंदर थोड़ा सा लंबा डाउनफॉल चल रहा था, पर ये बात पूरा आईपीएल जानता है, सारी दुनिया जानती है कि हाउ इम्पॉर्टेंट हार्दिक पांड्या इज। तो अगर चांद पे भी कोई क्रिकेट का मैच कराएगा, वहाँ पे भी एलियंस की टीम बनाई जाएगी और वहाँ पे भी इस बंदे का नाम आएगा, तो वो भी इससे लेने के लिए तरस जाएंगे। और मुझे पता है हर एक आईपीएल टीम हार्दिक पांड्या और ऐसे कई सारे प्लेयर्स को लेने के लिए डेस्परेट होती है। और जैसी टेंशन एमआई और हार्दिक के बीच में फ़िलहाल चल रही है, तो सबसे पहले जो टीम मेरे दिमाग में आई इट वॉज आरसीबी। देखो, फिलहाल मैं ये नहीं कह रहा कि आरसीबी की स्क्वाड किसी डिपार्टमेंट में वीक है। हाँ, कुछ डिपार्टमेंट्स में है, बट आरसीबी का कर्ज ब्रोक हो चुका है। उन्होंने अपनी पहली ट्रॉफी जीत चुकी है और उनकी फिलहाल की स्क्वाड मस्त चल रही है, नो चेंज। बट मेरी गान मस्ती देखो, मुझे चुलबुली हो रही है कि अगर हार्दिक पांड्या आरसीबी के अंदर आया तो क्या हो। अगर आज के टाइम पर हम आरसीबी का टॉप ऑर्डर देखें बैटिंग में, तो विराट कोहली हैं, एंकरिंग का रोल करते हैं, नीचे रजत पाटीदार अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं विद देवदत्त पडिक्कल एंड ब्ला ब्ला ब्ला। पर बीच में नीचे साइड थोड़ा कभी कभार आरसीबी वीक पड़ जाती है। हाँ, कृणाल पंड्या ने इस टीम को थामे रखा है, पर जो फिनिशिंग का वो रोल होता है, कभी कभार टीम डेविड उसको निभा देता है, कभी कभार नहीं निभा पाता है। और रोमारियो की तो बात ही मत करना। इस सीजन तुम सोचो, ये दोनों भाई कृणाल और हार्दिक साथ में आरसीबी के लिए फिनिश कर रहे हैं, हाउ गोटेड इट विल बी। और आरसीबी की बात करते करते ही मैं डायरेक्ट जंप करना चाहूंगा सीएसके पर, जो कि फिलहाल एक ट्रांजिशन से गुजर रही है। एमएस धोनी से वो ट्रांजिशन हो रहा है टू ऋतुराज गायकवाड़ एंड संजू सैमसन। तो मेरे अंदर गान मस्ती थी, अगर मैं हार्दिक पांड्या को आरसीबी के अंदर इमेजिन कर सकता हूं तो व्हाई नॉट द सीएसके। देखो, सीएसके के लिए ये चीज नई नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली ही संजू सैमसन वाली डील क्लोज की है, जो कि सुनने में पहले तो इम्पॉसिबल ही लगती थी कि आरआर क्यों ही छोड़ेगी संजू सैमसन को, और संजू सैमसन खुद क्यों चाहेगा कि वो सीएसके में जाए, पर वो हुआ। और देखो, जब मैं आरसीबी की बात कर रहा था तो वहाँ पर मेरे दिमाग में कैप्टनसी नहीं आई। हम ये भी भूल जाते हैं कि हार्दिक पांड्या एज अ कैप्टन। आरसीबी में फिलहाल दे डोंट नीड अ लीडर, रजत पाटीदार डूइंग ऑल गुड। पर सीएसके में मैं सोच सकता हूँ, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ से और इस कैप्टनसी की वजह से वो खुद भी रन्स नहीं बना पा रहा है इस रीसेंट आईपीएल में। तो हार्दिक पांड्या अगर सीएसके में आता है तो सीएसके उसे कैप्टन तक बना सकती है। और यहाँ भी आपको 4 ओवर्स फिक्स और डेथ में बैटिंग फिक्स और लीडरशिप, सब कुछ सेट। और रिसेंटली ही इन्होंने रविंद्र जडेजा से रिश्ते नाते तोड़ दिए। हाँ, कई सारे यंगस्टर्स को खरीदा है महंगे महंगे प्राइसेस में, बट स्टिल हार्दिक पांड्या का आना इस टीम को भी एक रॉकेट बना देगा। भाई, तुम इमेजिन करो, शिवम दुबे एंड हार्दिक पांड्या बैटिंग टुगेदर फॉर सीएसके इन चेपॉक। एब्सोल्यूट कार्नेज हो जाएगा। इन दो टीम्स के बाद तीसरी टीम जो मेरे दिमाग में आई वो थी केकेआर। देखो, रिसेंट के कुछ सालों में ही केकेआर को हमने स्ट्रगल करते हुए देखा है, और इस सीजन भी केकेआर कुछ उतना खास फिनिश तो नहीं कर रही है। केकेआर के शायद रिसेंटली अगर कुछ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तो वो है लीडरशिप और एक कैप्टन। श्रेयस अय्यर के जाने के बाद इस टीम की लंका लग चुकी है। इस टीम को आज भी रिग्रेट होता होगा श्रेयस अय्यर को ना लेने पर तुम सोचो, व्हाट इफ हार्दिक पांड्या केकेआर में आ जाए, और ऑब्वियसली वो यहाँ एक कैप्टन के तौर पर आएगा। और हमने देखा था कि गुजरात टाइटंस में हार्दिक पांड्या कैसे उस टीम को लीड किया करते थे, जहाँ पर सारे यंगस्टर्स हुआ करते थे, डोमेस्टिक प्लेयर्स हुआ करते थे। फिलहाल केकेआर के साथ भी वही चल रहा है।
इस स्क्वाड में ऑलमोस्ट हर एक यंग प्लेयर है। इमेजिन हार्दिक पांड्या फिनिशिंग विथ रिंकू सिंह एंड शेयरिंग द बॉल विथ सुनील नारायण। ये भी देखने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ भाई। एंड केकेआर की हिस्ट्री रही है ऑफ हिस्टोरिक प्लेयर्स, लेजेंडरी प्लेयर्स, तो यहाँ भी हार्दिक पांड्या का आना एक परफेक्ट फिट हो सकता है। इन 3 टीम्स के बाद जो चौथी टीम मेरे दिमाग में आती है वो है पंजाब किंग्स। देखो आई नो कि पंजाब को हार्दिक पांड्या की उतनी नीड नहीं है, या यूं कह लो कि है, नॉट एज अ लीडर, क्योंकि पंजाब को श्रेयस अय्यर के अलावा कोई और फिलहाल तो नहीं भाने वाला है। जो गलती केकेआर ने की थी श्रेयस अय्यर को निकाल कर, वो पंजाब तो नहीं करने वाली। तो हार्दिक पांड्या का पंजाब में आना एज अ लीडर तो पॉसिबल नहीं होगा, बट एज अ ऑलराउंडर हो सकता है। पंजाब की भी ये टीम फुल ऑफ यंगस्टर्स है। प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह एंड कभी कभार श्रेयस अय्यर एक लौते ऐसे एक्सपीरियंस्ड प्लेयर नजर आते हैं जिन्होंने कई सारे T20 मैचेस खेले हों, टीम्स को लीड किया हो और इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया हो, वो प्रेशर झेला हो इंटरनेशनल लेवल वाला। तो हार्दिक पांड्या का इस टीम में आना एक एक्स फैक्टर साबित हो सकता है। और हमने ये तो देखा है कि ये टीम अपने प्लेयर्स को फुल ऑफ कॉन्फिडेंस भेजती है एंड फुल ऑफ फ्रीडम भेजती है कि आप जाकर जो करना है करिए, आपको खुली छूट है, जिसकी नीड शायद हार्दिक पांड्या को है फिलहाल। अब तक तो हमने 4 फ्रेंचाइजेस की बात कर ली, पर इनके अलावा भी कई टीम्स हैं। बेसिकली हम लोग MI को छोड़कर बाकी सबका ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें SRH की। व्हाट इफ वाली बात चल रही है तो दानवों की टीम भी मेरे दिमाग में आती है। एक ऐसी बैटिंग लाइनअप जो कि फील्ड है अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, ट्रेविस हेड, हेनरिक क्लासन एंड नीतीश कुमार रेड्डी से। इस स्क्वाड में हार्दिक पांड्या का आना इस बैटिंग को और कितना स्ट्रॉन्ग कर देगा। और SRH की इस सीजन बॉलिंग एक प्रॉब्लम रही है। हार्दिक पांड्या के आने के बाद आपको 4 ओवर्स कंफर्म्ड इंश्योरेंस मिल जाएगा। और मानो कल को मेरा साइलेंसर पैट कमिंस इस टीम को छोड़कर जाता भी है तो हार्दिक पांड्या SRH को लीड भी कर सकता है। और बात करें दिल्ली कैपिटल्स की, तो उनके पास हार्दिक पांड्या का बेस्ट फ्रेंड फिलहाल है KL राहुल एंड बापू। इन तीनों ने साथ में काफ़ी इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है, काफ़ी टाइम साथ बिताया है। और सच कहूँ तो इस टीम में आकर भी हार्दिक पांड्या एक लीडर का काम कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि अक्षर पटेल बेकार कैप्टन है, उन्हें हटा देना चाहिए, बट व्हाट इफ अगर हार्दिक पांड्या इस टीम में आए तो ही कैन बी अ कैप्टन ऑफ दिल्ली कैपिटल्स। और बात करें RR की, तो वहाँ फिलहाल लॉर्ड पॉन्टिंग पराग इस टीम को लीड कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि RR हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाएगी भी, बट हार्दिक पांड्या का RR में आना भी RR को और स्ट्रॉन्ग बना देगा। हार्दिक पांड्या इनके लिए एक लग्जरी एसेट हो सकता है अलॉन्ग विथ रविंद्र जडेजा। इसके बाद अगर बात करें LSG की, तो फिलहाल इस सीजन LSG का पूरा घी खत्म था। बॉलिंग में तो थोड़ा बहुत चल जा रहा था, अच्छा ही चल जा रहा था, बट बैटिंग में बहुत स्ट्रगल किया इस टीम ने फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट टिल नाउ। ओपनिंग तो अच्छी होती थी, पर मिडल ओवर्स और डेथ में बैटिंग करते वक्त थोड़ा मामला गड़बड़ हो जाता था। पर अगर हार्दिक पांड्या इस टीम में आता है तो अलॉन्ग विथ ऋषभ पंत ये टीम और स्ट्रांग हो सकती है। और बात रही इस टीम में लीडरशिप की, तो गोयनका जी ने ऑलरेडी 27 करोड़ लगा दी हैं पंत पर सिर्फ इसीलिए, तो यहाँ तो नो चांस। एंड फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गुजरात टाइटंस। सोचो ये कितना डिल्यूजनल होगा, बट हार्दिक पांड्या एक बार फिर से लौट कर जाए गुजरात टाइटंस में। मुझे नहीं पता कि इस बार गुजरात टाइटंस हार्दिक को एक्सेप्ट करेगी या हार्दिक खुद से गुजरात में जाना चाहेगा, बट जस्ट इमेजिन, सोचो हार्दिक पांड्या का वापस उस ड्रेसिंग रूम में जाकर सब कुछ क्लेम करना, कितना गोटेड होगा। सुबह का भूला भटका शाम को वापस लौट कर घर आ गया। देखो जाते जाते तुम मुझे बताकर जाना कि तुम्हें क्या लगता है, अगर एक्चुअली में हार्दिक पांड्या MI को लीव करता है तो वो किस टीम में जा सकता है या फिर किस टीम में जाना चाहिए। ये चीज़ कंफर्म्ड नहीं है, ये होने वाली है या नहीं हमें नहीं पता, बट व्हाट इफ अगर ये हुआ तो अगर हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस की वो जर्सी उतारता है तो आप दूसरी कौन सी जर्सी उस पर देखना चाहोगे? लेट मी नो।